इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह ये सब पढ़ लिया था ना अपन ने। ये भी हो गया था। वो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा ये सब निकालना सीख लिया था ना। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है आपको। जहाँ तक मुझे याद है ये हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट। मान लो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, इसको एज अ कंसेप्ट ही समझ लो। ठीक है, जैसे ये है विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, विच वन इज ग्रेटर, e रेज टू द पावर पाई और पाई रेज टू द पावर e। ठीक है बेटे, जैसे ये लिखा हुआ है क्या कि e रेज टू द पावर पाई और पाई रेज टू द पावर e, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? इन दोनों में से क्या बड़ा होना चाहिए बता। पाई रेज टू द पावर e। ये आप कैसे बोल सकते हो बेटे? ये कैसे बोल सकते हो? बोला कि सर लग रहा था कि पाई रेज टू पावर ई बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया। यस सर। एक्सपेक्टेड। तो चलो इसका कंसेप्ट समझ लो, ये एक्चुअली क्या है क्या नहीं। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस टाइप का अगर अपने पास क्वेश्चन आ रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है कि भाई दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, ठीक है, विच वन इज ग्रेटर, तो इसके लिए आप एक काम करो। क्या काम करो कि भाई e रेज टू द पावर पाई और पाई रेज टू द पावर e, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसमें हम एक काम करेंगे भाई, इसको क्या करते हैं हम एज अ फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, एज अ फंक्शन कैसे बनाएंगे कि आपको केवल इतना सा करना है। स्टेप वन, पहला स्टेप ये है, स्टेप वन आपको ये करना है कि भाई ये जो पावर है ना, यहाँ पे e की पावर जो है पाई है और यहाँ पे पाई की पावर e है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों में जो पावर है ना उसको पाई e से ही डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी पता लग जाएगा। और में पाई e और पाई e पावर e अपॉन में पाई। ठीक है, और अभी के लिए लेट हम मान लेते हैं कि ये वाला ग्रेटर है। अभी के लिए जस्ट मैंने मान लिया। बात समझ में आ रही बेटे? अभी के लिए हमने क्या कर दिया, इसको मान लिया कि e रेज टू पावर पाई बाय e इज ग्रेटर देन पाई रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा e। अभी के लिए अपन ये मान के चलते हैं भाई। अब आप बोलोगे सर अभी आप ये मान रहे हो कि भाई ये वाला इससे बड़ा है, और प्रूफ करते करते अगर ये आ गया कि ये इससे बड़ा नहीं निकला तो कोई बात नहीं, हमें ये तो पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है। इसलिए हम अभी केवल मान के चल रहे हैं कि ये वाला बड़ा है। ऐसा कोई ये रिजल्ट फाइनल नहीं है कि भाई नहीं ये इससे बड़ा ही है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम मान के चल रहे हैं कि अभी के लिए बड़ा है। ठीक है, सॉल्व करने के पर्पज से। यहाँ तक बात समझ में आई बेटे? यस सर। है ना? तो अब इसमें ये देखो कि भाई पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, ई और ई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ठीक है बेटे, तो ये कितना बन गया, ई रेज टू दी पावर 1 बाई ई इज ग्रेटर देन पाई रेज टू दी पावर 1 बाई पाई। ये बन जाएगा। अब इसमें बेस और पावर सेम है ना, बेस और पावर सेम है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ रहा है आपके पास, आपको बस इतना सा करना है कि इसकी जो पावर्स है उन दोनों से ही डिवाइड कर दो। तो जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास इस तरीके का फंक्शन मिल जाएगा। अब इसको अगर आप अच्छे से देखो, ये लिखा हुआ है e की पावर 1 बाई ई, ये लिखा हुआ है पाई की पावर 1 बाई पाई। तो इसको अगर मैं एज अ फंक्शन बोलूं तो ये कुछ ऐसा ही फंक्शन लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाई एक्स। इसमें अगर आप x की जगह e रखोगे तो क्या यही बनेगा? इसमें आप x की जगह पाई रखोगे तो क्या यही बनेगा? देखो हाँ या ना? यस सर। ये बनेगा। तो अल्टीमेटली अपने को बस इतना सा करना है कि अपने को ऐसा फंक्शन लेके आना है। ये फंक्शन आ जाएगा तो हम इस फंक्शन के साथ फिर आगे करेंगे जो भी होगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो इस फंक्शन के हिसाब से निकालेंगे। आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन को इस फंक्शन में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है कि x की पावर 1 बाय एक्स बन जाए। बात समझ में आई? और ये करेंगे कैसे, जो दोनों की पावर होगी उससे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, और किसी को भी ग्रेटर देन ले लो, कोई भी। हाँ है ना? यस सर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, यस सर। इतना करने के बाद भाई
अब इसके बारे में अपन जानते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे, अच्छा इसमें हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, हम कर लेंगे क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन? देखो अगर मान लो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, बताओ बोलो। सर ऐसे वाले में तो लॉग लेते थे पहले। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग ले लो, ln ले लो, इसको आप ऐसे लिख लो, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर 1/x। तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ ln ले लिया, ln y इक्वल टू 1/x ln y है ना। यस सर। ln y यहाँ तक सही है बेटे, करेक्ट। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, भाई ये लिखा हुआ है ln y इक्वल टू ln x अपॉन में x। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/y dy by dx। dx। क्वेश्चन 2 लग जाएगा इस पे, इसका स्क्वायर x डॉट, इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस ln x, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy अपॉन dx, इसके बराबर आया बेटे 1 माइनस ln x और x स्क्वायर, और dy by dx कितना हो जाएगा, y इंटू 1 माइनस ln x अपॉन में x स्क्वायर। क्लियर है? आया ना, यहाँ तक समझ में आ गया बेटे? चलो अब इतना करने के बाद y क्या है ये, अच्छा हमने जो फंक्शन लिया ना y इक्वल टू एक्स की पावर 1/x, इसमें हमेशा जो x होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप बेस की पावर ले रहे हो वेरिएबल, तो ये बेस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अदरवाइज ये नेगेटिव होगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है बेटे, तो अगर x पॉजिटिव है इसका मतलब y पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 0 कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में हम इक्वल टू 0 करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट पता लग जाए। याद आया इससे पहले वाला लेक्चर, यस सर। है ना? तो हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल टू 0 कर दिया। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ से अगर क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो क्या आएगा, 1 जो है वो ln x के बराबर आ जाएगा। तो ये कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है, ये होगी, है ना? यस सर। यस, तो मतलब आप देखो ई पे चेक करना है, तो हमने रखा है यहाँ पे ई। अब ई से बड़ा बेटे अगर हम कोई भी नंबर रखेंगे तो क्या आएगा, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम मैक्सिमम मिनिमा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ई से अगर हम बड़ा रखेंगे, ई से बड़ा वैल्यू अगर मैं इसमें रखूंगा तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बोलो बेटे। ई से बड़ा वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बोलो। नेगेटिव। पक्का? दिव्या क्या आना चाहिए बेटे, खुशी? पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा ई से बड़ा वैल्यू आप ऐसे रख क्या रहे हो, ये मुझे बता दो। ई से बड़ा वैल्यू क्या रख रहे हो आप? सर नेगेटिव आएगी वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू। अच्छा ई से बड़ा वैल्यू रखना है तो ई स्क्वायर रख के देख लें। ई क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर इससे बड़ा आएगा, तो ई स्क्वायर जैसे हमने रखा तो 2 आगे आ जाएगा। ln e 1 होता है 1 माइनस 2, वो तो नेगेटिव होता है, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव जो पता था सही। इससे पहले ई से अगर कम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा बेटे, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब जो ग्राफ जो है पहले ऊपर जा रहा है, फिर ई पे आने के बाद नीचे आ रहा है। बात समझ में आ गई? ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, मतलब ई पे जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे? यस सर। है ना, ई पे क्या आ रहा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चलो भाई इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, ई पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ई पे वैल्यू आ क्या रहा है, ई पे वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे x की जगह ई रख दो, x की जगह अगर ई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जाएगा e की पावर 1/e, है ना? e की पावर 1/e हो जाएगा। यस सर। यस, बस यहाँ पे जैसे हमने ई रखा
ये वैल्यू आ रहा है e की पावर 1/e और ये सबसे बड़ा वैल्यू। अब इससे पहले जो वैल्यू आएगा वो इससे छोटा होगा, सब कुछ ऐसा जाएगा, है ना? ऐसा होना चाहिए, है ना? Yes, sir. पक्का यही होना चाहिए ना बेटे? देख लो एक बार, ये होना चाहिए। ये एक काम करो, आप इसे कार्ड बना दो, तो ज्यादा बेटर है। ऐसे जाके फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है? तो मतलब ई पे जो है वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या है सबसे ज्यादा आ रहा है, विच इज e रेज टू दी पावर 1/e। ई पे ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आएगी बेटे? ये ग्राफ है किसका? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर 1/x का। अब हमने इस पे जैसे ही x रखा तो e की पावर 1/e आ रहा है, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप बस ये चेक करो कि हमें इन दोनों के बीच में देखना है ना, हमने e रख के देखा तो e की पावर 1/e रख रहा है, अब हम पाई रख के देख लेते हैं। तो एक बात बताओ, इसमें पाई की वैल्यू e से कम आएगी, e से ज्यादा आएगी? E से ज्यादा। पाई की वैल्यू e से ज्यादा आएगी, e से कम आएगी? ज्यादा। तो मान लो यहाँ पे कहीं पाई आएगा बेटे, तो अगर यहाँ पे पाई आएगा तो आप इसका ग्राफ बना के देख लो, मतलब इस पे वैल्यू देख लो, ये यहाँ पे आएगा और इसका वैल्यू कितना आएगा? पाई रेज टू दी पावर 1/पाई। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है वो ये है ना? बात क्लियर हुई बेटे? Yes, sir. हर्षिता, दिव्या, Yes, sir. हमने बस देख लिया ई पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वैसे ही पता लग रहा है ई पे अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो एक्स की जगह यहाँ ई रख के देख लो, ग्राफ फंक्शन में अपने को पता लग जाएगा वैल्यू क्या आ रही है, तो वैल्यू ये आ रही है। अब इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखो इससे कम ही आएगी, तो हमें क्या रखना है? हमें पाई चेक करना है। तो पाई हमने रख के देखा तो पाई की वैल्यू आ रही है पाई रेज टू दी पावर 1/पाई। क्या आ रहा है बेटे? पाई रेज टू दी पावर 1/पाई। पाई रेज टू पावर 1/पाई जो आ रहा है वो ऑब्वियस सी बात है इससे छोटा आ रहा है, मतलब ई रेज टू दी पावर 1/e इज ग्रेटर देन पाई रेज टू दी पावर 1/पाई, है ना? Yes, sir. करेक्ट। अब हमने क्या किया था, फंक्शन ये x रेज टू दी पावर x 1/x फॉर्म बनाने के लिए इसकी पावर्स को पाई e से डिवाइड किया था, यही किया था। अब हमें वापस ये बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? Pi से into. हाँ, पाई e से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हम पाई e से मल्टीप्लाई करना, e की पावर 1/e डॉट पाई e ग्रेटर देन पाई रेज टू दी पावर 1/पाई डॉट पाई e, ठीक है? सो अब देखो, e से e कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, e रेज टू दी पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई रेज टू दी पावर e। मतलब हमने जो अज्यूम किया था, जो माना था वो सही निकल गया। e रेज टू दी पावर पाई जो है ये वाला इससे बड़ा है। बात समझ में आ गई बेटे? बोलो हाँ Yes, या ना? sir. ठीक है, तो बस ये इस तरीके से निकालना है, ठीक है? Clear? समझ में आ गया? आपको बस क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को बस ये फॉर्म बनाना है, ये बन गया, आप उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके यही बनेगा। अब यही बनेगा, बस इसमें वैल्यू चेक कर लो कि किस किस के बीच में निकालना है। बात समझ में आ गई बेटे? यस, दिव्या, हर्षिता, तुझे क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस, इससे पिछले वाला नोट कर लिया था कि करना है बेटे? से करना है। हाँ, कर लो कर लो, note कर लो। तो हो गया। तो बेटे Yes. ठीक है, तीनों से हो गया। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब ये विच वन इज ग्रेटर, थ्री
रेज़ टू द पावर 202 और 202 रेज़ टू द पावर 303, इनमें से कौन ग्रेटर है इन दोनों में से? तो हो गया। सर 202 की पावर 303। बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या कह रही हो? सर 202 की पावर 303 वाला। 202 वाला बड़ा है। यस सर। अच्छा हर्षिता, खुशी, आपके क्या आ रहा है बेटे? यस सर, ये दूसरा वाला ही पड़ा है। So, वैसे बेटा इसको करने की मतलब इसको करने के लिए इतना मेहनत करने की अपने को जरूरत नहीं थी, अपन ने अभी देख लिया ना कि भाई आप एक बात बताओ, इसमें फंक्शन आप कुछ भी करो बनेगा तो यही, कोई और तो बनेगा नहीं, ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें अभी तो हमने चेक कर लिया कि भाई अगर हम ई रखते हैं तो ई पे सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा, ये आया ना? यस सर। यस सर। ऐसे करके ऐसे करके सबसे ज्यादा वैल्यू ई पे आएगा। ठीक है, अब ई पे वैल्यू आ क्या रहा है? ई रेज़ टू पावर 1/3। अब बस आप ये चेक कर लो ना कि पहले 303 आएगा या पहले 202 आएगा? 202। पहले 202 आएगा। मान लो अभी के लिए कि 202 यहाँ पे आ रहा है, 202 का वैल्यू यहाँ कहीं आएगा, मतलब 202 रेज़ टू द पावर 1/202। ठीक है, अब 303 जो होगा वो तो काफी बाद आएगा ना इसके यहाँ पे, अब इसका वैल्यू जो होगा वो तो कम आएगा यहाँ पे, 303 रेज़ टू द पावर 1/303। सिंपल। तो इसका मतलब 202 वाला जो है वो बड़ा है, 202 रेज़ टू द पावर 1/202 ग्रेटर देन 303 रेज़ टू द पावर 1/3। अब भाई मल्टीप्लाई कर दो, 202 रेज़ टू द पावर 303 ग्रेटर देन 303 रेज़ टू द पावर 203। आगे बात समझ? यस सर। कह रहे बेटा? यस सर। यस सर। बस समझ आ गया? चलो नेक्स्ट करें। यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट इसमें आप टॉपिक डालो रोल्स थ्योरम। बेटा टॉपिक क्या नेक्स्ट इज रोल्स थ्योरम। अभी ये रोल्स थ्योरम क्या है? तो एक रोल्स करके भाई साहब थे, उन्होंने एक ये थ्योरम दिया था, उन्होंने कंसेप्ट बताया था क्या कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना। उन्होंने 3 स्टेप बताए थे। स्टेप 1, ठीक है, पहला कंडीशन क्या था कि इफ एफ एक्स जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मतलब चलो इसको आप ऐसे लिख दो, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, मतलब ए से बी के बीच में कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ए से बी, ये बताइए। और एफ ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी लिख लो, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा बेटे कि इसका कहने का मतलब क्या है, इसको नोट करो। नोट कर लिया बेटे? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसके बाद आप ये लिखो, अगर ऐसा है then there exists at least one point, जो एक पॉइंट है x बराबर c such that f dash c बराबर 0 where c is lying between a to b। ठीक है बेटे, अभी क्या लिखा है अब एक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस अभी इधर देखो। उसने बोला रोल्स भाई साहब ने कि एक फंक्शन है
उसका आप ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब वो जो फंक्शन है वो हमें नहीं पता, कुछ भी एक फंक्शन है, लेट हम ले लेते हैं y बराबर fx को एक फंक्शन, ठीक है। तो y बराबर fx का हमने ग्राफ बनाया, कहाँ से कहाँ तक बेटे, a से लेके b तक के बीच में हमने कुछ एक ग्राफ बनाया। अब जो वो ग्राफ है वो कैसा बनना चाहिए कि fx जो है कंटिन्यूअस इन a से लेके b, मतलब a से लेके b तक के बीच में अगर उस फंक्शन का अपन ग्राफ बनाना है, मतलब उसको ग्राफ बना रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है ना, Yes, sir. है ना, कि बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ब्रेक नहीं, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, सही है। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, मतलब आपने मान लो यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू किया तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन सकता है। ठीक है, कैसे भाई, इस पॉइंट पे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये एफ ऑफ ए के बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है वो ये है, एक्स की जगह ए रखेंगे तो ये आएगा। एफ ऑफ बी का वैल्यू भी यही होना चाहिए, वो यही तो कह रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये दोनों बराबर होने चाहिए। बात समझ में, ये दोनों क्या होने चाहिए बेटे, बराबर Yes, होने sir. चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, मान लो ऐसा बन गया, तो ए से लेके बी के बीच में कोई एक पॉइंट, अब वो कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, हमें नहीं पता, कोई भी एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश सी 0 होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे सी ले लिया, एटलीस्ट वन बोला है ना, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब ये कम से कम एक तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके लिए एफ डैश ऑफ सी 0 हो जाएगा। एफ डैश ऑफ सी 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे, इस फंक्शन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये इस पॉइंट के लिए, तो वो क्या आ जाएगा, एफ डैश सी बराबर 0 आ जाएगा। बात समझ में, Yes, sir. है ना। अब ऐसे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ तो ऐसे एक ही नहीं 3 पॉइंट है, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे उस पर भी तो dy बाई dx 0 आएगा, इस पे भी तो dy बाई dx 0 आएगा, है ना। तो Yes, sir. एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा ही होगा। अब एक वाला केस का क्या बनेगा, तो एक वाला केस बेटे एक बार बताओ, फंक्शन ये भी तो हो सकता है भाई, ये ए है ये बी है, फंक्शन के ग्राफ ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट सी आएगा जहाँ पे ये dy बाई dx 0 हो जाएगा, मान लो इस पॉइंट पे आया ना, Yes, sir. है ना भाई, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कोई ब्रेक नहीं बीच में। तो ए से लेके बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट तो आएगा ही सही, जहाँ पे जो ये टेंजेंट है, ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी एक पॉइंट पे बन जाएगी, है ना। Yes, sir. Yes. करेक्ट है भाई, ग्राफ ऊपर गया फिर नीचे आया, इस पॉइंट पे जाके 0 भी तो होगा ही सही, dy बाई dx ग्रेटर देन 0, dy बाई dx लेस देन 0, इस पॉइंट पे जाके 0 हो गया। मैक्सिमा मिनिमा जो निकालते थे याद आया, Yes, sir. करेक्ट। तो बस अब यहाँ पे देखो, एटलीस्ट एक पॉइंट हमेशा आएगा ही सही, इसके लिए 0 होगा, है ना। तो उसने यही ले रखा है कि अगर ऐसा है, ये उसकी 3 कंडीशन है कि ये 3 होना चाहिए। अगर ये 3 है तो उसमें क्या होगा कि उस फंक्शन के ग्राफ में ए से लेके बी तक के बीच में, सी जो है वो ए से लेके बी तक के बीच में होगा, तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी, मतलब dy बाई dx, ठीक है, इस पॉइंट के लिए वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, Yes, sir. क्लियर। इसको नोट कर लो बेटे, बना लो इसको। सर हो गया। हो गया, नोट कर लिया बेटे। यस ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट LMPD, Lagrange's mean value थ्योरम। ठीक है, जब रोल्स थ्योरम आई ना, तो रोल्स थ्योरम आने के बाद एक भाई साहब और निकल के आए जिनका नाम था लैग्रेंजिस मीन वैल्यू, मतलब लैग्रेंज नाम था उनका, तो उन्हीं के नाम पे ये नाम पड़ा थ्योरम का, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, और इसको हम शॉर्ट में LMVT भी बोलते हैं। ठीक है,
इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, मतलब रोल्स भाई साहब को बोला कि ऐसा नहीं है, आप जो बता रहे हो उसमें वो सही है, बट वो पूरे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि आप एक काम करो, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब इसी को ही थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई करके बताया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने बोला कि सही है, ये तो होना चाहिए कि भाई फर्स्ट जो एफ है इज कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी, ये होना चाहिए, और दूसरा ये भी होना चाहिए एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ए से बी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने बोला कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और अपना नाम चेप दिया कि मैंने भी एक थ्योरम दी। ठीक है, यहाँ तक उसका सेम ही, दोनों का सेम है कि दोनों ने कहा था कि भाई ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो दोनों का सेम ही चल रहा है यहाँ तक। तो उसके बाद LMBT भाई साहब ने, लैंग्वेज भाई साहब ने बोला कि भाई इसकी जरूरत नहीं है आपको कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि ये दोनों बराबर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई एफ ऑफ बी का वैल्यू जरूरी नहीं है बराबर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि भाई इसको आप बराबर तो मत रखो। ठीक है, आप एक काम करो, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो ए, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो बी। अब ए से लेके बी तक के बीच में कोई ग्राफ बनाओगे। लेट्स से यहाँ पे अपन एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया बी। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसको अभी हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया। ठीक है, ये LMBT भाई साहब ने बताया, लैंग्वेज भाई साहब ने बताया कि भाई अच्छा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा एफ ऑफ ए। भाई फंक्शन अगर अपन ये ले रहे हैं तो y बराबर एफ एक्स, तो इसमें x की जगह a रखूंगा तो y क्या आएगा, एफ ऑफ ए आएगा, आया ना। Yes, sir. तो बेटे यस, खुशी, हर्षिता, दिव्या, सही लिखा बेटे यहाँ तक। Yes, sir. x का वैल्यू a है तो y का वैल्यू एफ ऑफ बी हो जाएगा, यहाँ पे अगर x का वैल्यू b है तो y क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि a से लेके b तक के बीच में आप एक काम करो, आप ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो बना देते हैं, तो ऐसा कुछ ग्राफ बना, मान लो ये ग्राफ बना। ठीक है, a से लेके b तक के बीच में, तो उन्होंने ये बताया कि भाई a से लेके b तक के बीच में जो फंक्शन है, जो आपने ग्राफ बनाया है, उसमें a से लेके b तक के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है उस AB के स्लोप के बराबर आएगा, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. एक बात बताओ, इस पूरे ग्राफ में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा ही सही। ये पूरा ग्राफ है भाई, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका AB का स्लोप निकालो। ठीक है, स्लोप मतलब प्रत्यांशी होता है ना, प्रत्यांश बोलते हैं ना, प्रत्यक्षा, प्रत्यंश क्या बोलते हैं बेटा, प्रवणता. प्रवणता, प्रवणता, प्रवणता। ए और बी की आप जो प्रवणता निकालो, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, ए और बी की प्रवणता क्या आएगी बेटा, पहले बताओ, बोलो क्या Sir, आएगी। FP minus FA upon B minus A. अपॉन बी माइनस, और ये आएगी। अब ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हमने टेंजेंट बोला है, इसका किसी न किसी एक पॉइंट पे इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगा, मतलब इस लाइन की जो प्रवणता है इस लाइन की प्रवणता के बराबर होगी AB की लाइन के, आया ना, तो एक पॉइंट तो होगा ही सही ना, एटलीस्ट वन पॉइंट, आया ना। तो उन्होंने यही बोला कि अगर ऐसा है तो A से लेके B के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए स्लोप ऑफ T, मतलब T की प्रवणता AB की प्रवणता के बराबर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब T की प्रवणता को अभी हमने एफ डैश सी बोल दिया, तो ये किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, है ना। Yes, sir. मतलब यहाँ पे कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा ही सही सी, इसके लिए एफ डैश सी का वैल्यू उसके बराबर आएगा, आया ना। Yes, sir. बात समझ में आ गई बेटे,
दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि रोल्स ने क्या बताया था और एलएमवीटी भाई साहब ने क्या बताया? एलएमवीटी वाला थ्योरम क्या है ना? दोनों में ये सेम है, ये होना चाहिए। उन्होंने कहा था एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू अगर बराबर है तो ए से लेके बी तक के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा अवश्य होगा, हमेशा होगा ही सेम, कि भाई जिसके लिए एफ डैश ऑफ सी, मतलब जिसके लिए हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे, तो बराबर 0 आएगा। ठीक है, और मैग्नाज भाई साहब ने बोला कि ऐसा नहीं है, ये दोनों बराबर, मतलब ये दोनों तो ठीक है, आपकी बात सही है, बट जो तीसरी वाली आपने बात बताई एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, उसकी जरूरत नहीं है। हम ए से लेके बीच में कोई भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, वहां पे ए से लेके बी के बीच में कोई एक पॉइंट हमेशा ऐसा होगा, सी एक पॉइंट ऐसा होगा, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी प्रवणता ए बी लाइन की प्रवणता के बराबर होगी। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो नोट कर लो बेटे, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं अभी। बेटा इसको नोट करो, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। बेटे नोट कर लिया? Yes, sir. यस, ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेटे, रोल्स थ्योरम और ये एलएमबीटी वाला। Yes, sir. चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है बेटे, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। अभी जो रोल्स थ्योरम वाले क्वेश्चन है ना बेटे, रोल्स थ्योरम एलएमबीटी वाले, ये कितना है, किसमें आते हैं? जेईई मेन में पूछे जाते हैं। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ P if f of x is equal to x into x plus 3 dot e raised to the power minus x by 2 in minus 1, 0. पहले ट्राई करोगे बेटा कि करके बताओ? Sir, try कर कर लो, एक बार ट्राई कर लो पहले ना बेटा। Sir, -2. ठीक है, ओके गुड। यस, बाकियों का आया बेटे? सर बता दो। बता दूं? यस सर। चलो कोई नहीं, देखिए देखो क्या दे रखा है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। अब देखो पहले तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना। अच्छा, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बेटा देखो, रोल्स थ्योरम के लिए क्या क्या बताया था कि क्या किस किस चीज की जरूरत है अपने को। पहला कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखो अब भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, देखो ये x है, ये x प्लस 3, ये क्या है, लीनियर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगा, तो अल्टीमेटली ये जो है ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये डिफरेंशिएबल भी होता है, ये भी डिफरेंशिएबल भी होता है, आया ना? तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे? Yes, sir. यस है ना? तो यहाँ तक तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलो अब रोल्स थ्योरम में और क्या था, एक बार रोल्स थ्योरम की तरफ आओ। देखो उसने क्या बोला था कि भाई फंक्शन जो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, ठीक है, दोनों है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों बराबर होने चाहिए रोल्स के हिसाब से, ठीक है, रोल्स भाई साहब के हिसाब से ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ठीक है भाई, इसमें रख दो,
एफ ऑफ -3 अगर हम रखेंगे तो कितना आएगा? एफ ऑफ -3 रखेंगे तो कितना आएगा बेटे? Sir, 0. 0 आएगा। -3 इसकी वजह से 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 0। एफ ऑफ 0 रखेंगे तो 0. तो मतलब एफ ऑफ -3 किसके बराबर आ रहा है? एफ ऑफ 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम तो लग रही है। रोल्स थ्योरम तो लग रही है। उसने बोल रखा है कि वेरीफाई करो, तो हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ भाई रोल्स थ्योरम तो लग रही है, काम कर रही है। तो अगर काम कर रही है तो सी की वैल्यू बताओ। सी की वैल्यू कैसे बताएंगे? तो भाई अगर ऐसा है, रोल्स भाई साहब ने क्या बोला था कि अगर ऐसा है तो -3 से 0 के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसपे एफ डैश सी का वैल्यू 0 आएगा। आया समझ? तो आपको बस इतना सा करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा बेटे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एक काम करो, इसको पहले तो आप थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखो, सजा के लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा ये। एक्स को Yes, sir. डॉट पावर एक्स बाय। अब इसको अपन क्या करें बेटे? डिफरेंशिएट कर दें या हाँ डिफरेंशिएट करिए तो ठीक है। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दो फंक्शन है, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 डॉट e टू द पावर -x/2 फिर प्लस इसको छोड़ दिया x स्क्वायर प्लस 3x को। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा बेटे? यही आएगा e की पावर -x/2 और चेन रूल से x/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? मतलब माइनस भी है तो -1/2 हो जाएगा। आया ना? देखो Yes, sir. E की पावर -x/2 का माइनस भी आएगा आगे. हाँ तो ये रहा ना -1/2, ये माइनस आगे ले जाएंगे फिर। नहीं सर, एक तो e की पावर -x का एक माइनस हो गया और फिर एक -x/2 का एक माइनस हो गया ना, दोनों प्लस हो जाएंगे. दोनों प्लस क्यों होंगे भाई? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर -x/2 आ गया ये, ठीक है। तो चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन -1/2 आएगा। तो -1/2 तो लिखा है, प्लस क्यों होगा? प्लस तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा तो अल्टीमेटली प्लस माइनस माइनस हो जाना चाहिए ना, प्लस क्यों होगा? दूसरा माइनस कहाँ से आया? सर क्योंकि d/dx ऑफ e की पावर -x माइनस e की पावर -x होता है ना. बेटा d/dx ऑफ e की पावर -x क्या होता है? माइनस ऑफ e की पावर -x होता है, यही होता है ना? ये सर समझ आ गई. समझ आएगा। e की पावर -x/2 करेंगे तो ये e की पावर -x/2 तो आ गया, इसका डिफरेंशिएशन -1/2 होगा, है ना? माइनस, तो ये माइनस आगे आ जाएगा तो -1/2 e की पावर -x/2 हो जाएगा ना बेटे। आया ना? यस ये सर. ठीक। आया ना बेटे? सर तो फिर मेरा आंसर सही कैसे आ रहा है? ये तो गलत हो गया ना. कोई नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। ये माइनस आगे रख देंगे, कितना आ गया? एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना था? 2x प्लस 3 2x प्लस 3 डॉट e की पावर -x/2। फिर क्या है? माइनस आगे आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x डॉट e की पावर -x/2 e की पावर -x/2 अपॉन में 2। अच्छा तो ये बता x स्क्वायर प्लस 3x डॉट e की पावर -x/2 -1/2। हाँ सही है, यही बता। ठीक है बेटे, ठीक है। हाँ तो अब क्या करेंगे आगे? सर e इसमें की जीरो पावर के -x/2 कॉमन ले लें। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. आया ना? e की पावर -x/2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा इसको इक्वल टू 0 भी तो करेंगे। तो e की पावर -x/2 हमने लिया कॉमन, कॉमन लिया तो अब क्या आ गया अपने पास? ये आ गया 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन में 2 बराबर 0। ये याद आना चाहिए बेटे। Sir, ये 2
नहीं सर 2 बाहर नहीं आएगा ना। सर पूरा कॉमन सर 2 अपॉन में सब में थोड़ी है। 2 कॉमन लेके सॉरी ये 4x + 6 हो जाएगा, 4x + 6। अब ठीक है, यस सर। चलो तो अब ये वाला तो पॉजिटिव है, इसको तो हटा दो, इससे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -x² और +7x + 6 11 -3x था सर, -3x था वो, -x²। -3x। माइनस है ना, तो -x² अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, -3x ये आ जाएगा -x² + x + 6 = 0। ठीक है, इसमें से माइनस बाहर निकाल दो तो हो जाएगा x² - x - 6 = 0। इसके फैक्टर्स क्या होंगे बेटे, 2 और 3, यस x x -2 -3 और x + 2। x की वैल्यू आ जाएगी -2, 3। सही ये आ रहा सही है, आ रही। x की वैल्यू -2, 3। ठीक है, तो अब अपने को उसने क्या दे रखा है, -3, 0। तो -3, 0 तो मतलब 3 तो आएगा ही नहीं, 3 तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि x जो है वो कहां से कहां तक दे रखा है, -3, 0 तक दे रखा है ना। -3, 0 तो -3, 0 में 3 तो कभी आएगा ही नहीं, तो क्या बच गया, x बराबर -2, -2 आ रहा है, x बराबर -2 आ रहा है बेटे। आपका यही आया था ना, यस सर। तो सही कैसे आ गया था। सर इसको लग कहते हैं। सही कह रही हो, इसको लग कहते हैं, सही बात है बेटे। ठीक है, बाकी को समझ आ गया बेटे। यस सर। एक अच्छा है बेटा। सर हो गया। हो गया, सबने नोट कर लिया बेटे। यस सर। यस सर। यस सर। यस, चलो नेक्स्ट। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, बेस्ड। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल बेस्ड प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि भाई जितना हो सके, जितना हो सके कम पैरामीटर इन्वॉल्व करो। कम पैरामीटर इन्वॉल्व करने का मतलब है जैसे हम लेट कर लेते हैं ना कि लेट ये इस साइड को हम x मान लेते हैं या इस लेंथ को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के पैरामीटर जितना हो सके कम मानना है हमें, क्योंकि जितने मानेंगे उतनी ज्यादा इक्वेशन चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए। और दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि भाई जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने पैरामीटर इन्वॉल्व किए, ठीक है, तो आप मान लो आपने 2 पैरामीटर इन्वॉल्व किए, तो ट्राई करो कि उन दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर पाओ। मतलब आपने x और y 2 पैरामीटर इन्वॉल्व करा है, तो ट्राई करो कि x और y में ऐसा रिलेशन ढूंढो कि y जो है x में ही कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना आसान होगा। एक क्वेश्चन की तरफ समझते हैं, मॉडल में समझ में आ जाएगा। ऐसे थ्योरी से तो ठीक है, अभी पता लग रहा है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, बट क्वेश्चन करेंगे तो फिर और जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, फाइंड positive number x and y such that x plus y बराबर 60 and x cube y is maximum.
जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसको एक एक में बता देता हूँ, दूसरा आप करना। कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, सच दैट एक्स प्लस वाई जो है वो क्या है, एक्स प्लस वाई जो है किसके बराबर है, 60 के बराबर है, ठीक है। एंड एक्स क्यूब जेड इज मैक्सिमम, मतलब अपने को बताना है कि एक्स और वाई दो ऐसे कौन से पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम 60 है, बट अगर इसमें रखें तो ये नंबर सबसे बड़ा है, एक्स क्यूब वाई सबसे बड़ा है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझ में आ गया बेटे, यस सर। है ना, कि एक्स और वाई दो पॉजिटिव ऐसे कौन से नंबर हैं जिन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो 60 बनना चाहिए, और इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा बनना चाहिए। मतलब अभी के लिए हम मान लेते हैं कि लेट ये जो नंबर है, लेट इसको z के बराबर मान लेते हैं, ये z आ रहा है, मान लिया ये कुछ z आ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने को क्या निकालना है कि z जो है वो मैक्सिमम होना है, ठीक है भाई, z अपने पास ये आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, जितना हो सके कम पैरामीटर इन्वॉल्व करो, तो यहाँ पे x और y दो ही है, ठीक है। दूसरा कि आप एक काम करो कि एक में ही इक्वेशन बना लो, एक वेरिएबल में ही इक्वेशन बना लो, कैसे, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब वाई है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, केवल और केवल एक ही पैरामीटर लेट किया है z, और कुछ लेट नहीं किया। अब यहाँ पे y है, y को हम x की टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, इन टर्म्स ऑफ x, इसका यूज करके लिख सकते हैं, यस सर। है ना। तो अगर इसका यूज करके लिखेंगे तो क्या होगा, अच्छा ऐसा करने से फायदा क्या है कि एक ही में कन्वर्ट कर लो, वो इसलिए क्योंकि हमें क्या निकालना है, z मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम मिनिमम हम दो ही, मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम है वो हम एक ही तरीके से निकाल सकते हैं जब हम उसको डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट अगर करेंगे और एक ही वेरिएबल में पूरी इक्वेशन है तो डिफरेंशिएशन करना ज्यादा आसान होगा, और अगर दो वेरिएबल होंगे तो अपने को दो इक्वेशन चाहिए होगी उसको हटाने के लिए, है ना। यस सर। यस सर। जितना हो सके कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो और एक ही में इक्वेशन बनाओ। अब जैसे यहाँ पे y है तो y निकाल, y काम कर सकते हैं, हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब डॉट, ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स हो जाएगा, यस सर। 60 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बस आप देखो पूरा का पूरा इक्वेशन जो वो x में आ गया, z बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स की पावर 4, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dz बाय dx बराबर ये कितना हो जाएगा, 120x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, यही होना चाहिए बेटे। सर 180, 180 एक्स स्क्वायर। 180x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यही होना चाहिए, यस सर। करेक्ट, ठीक है। अब अपने को x निकालना है कि भाई ऐसा x कब आएगा जब ये वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, तो हम काम करते हैं, बेसिकली अपने को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको 0 के बराबर करते हैं। अब 0 के बराबर करेंगे तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 45 आएगा, देखो Yes, sir. 45. आएगा नहीं आएगा 45, Yes, sir. Yes, sir. तो 0 के बराबर किया, ये वहां चला गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कट गया तो x बच गया, ठीक है। और 180 में 4 डिवाइड करेंगे तो 45 ही तो आएगा, आया ना, यस सर। है ना। अब वही है भाई कि 45 से हमने बड़ा वैल्यू रखा, हमने क्या किया 45 से, अच्छा अच्छा थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, सिंपल में काम करते हैं, 4x स्क्वायर हमने कॉमन लिया, ठीक है, हमने क्या किया 4x स्क्वायर कॉमन लिया, कितना बच गया 45 माइनस, नहीं 45 माइनस x, ये बच जाएगा बराबर, अब ठीक है। यस Clear? सर। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है, एक तो x बराबर 0 आएगा, एक x बराबर 45 आएगा। अब x बराबर 0 लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा है कि दो पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो इसका मतलब केवल और केवल 45 बच गया। अब 45 से बड़ा अगर अपन वैल्यू रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, Negative. नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, दिख रहा है नेगेटिव आएगा, और 45 से कम रखेंगे तो Positive. पॉजिटिव। इस पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा, इस
इस पे क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा मिनिमम बनेगा, पहले ग्राफ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो मैक्सिमम बनना चाहिए मिनिमम बनना चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम बनना चाहिए। तो एट 45 क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो मतलब x बराबर 45 रखने पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये बात समझ में आ गई यस सर। Yes, है ना। sir. तो ये x जो है वो आया अपने पास 45, x 45 है तो इसके हिसाब से y कितना होना चाहिए, रख दो इसमें 45 minus 60, 60 minus 45। 3 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो बस x और y आ गया, x और y उठा के यहाँ रख दो, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ गई बेटे। यस। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो z जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। अब उसने खुद ही बोल रखा है ना कि ये जो है ये मैक्सिमम हो जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा तभी तो मैक्सिमम बनेगा। यहाँ पे अगर मिनिमा आता तो ये मैक्सिमम तो ना बन पाता कभी भी, आया ना। तो यहाँ जो लिखा रहेगा ना वो हमेशा वही आएगा, मैक्सिमम मिनिमम के चक्कर में अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे निकालना तो खैर पड़ेगा ही सही, बट अपने को यहाँ से पता लग रहा है कि इस पे मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए ना 45 पे, तभी तो मैक्सिमम बनेगा, आया ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटे, क्या करना है अपने को, यस सर। है ना। वेरिएबल इंट्रोड्यूस जितने हो सके कम करो, और जितने कर रहे हो सबको ट्राई करो कि एक ही में कन्वर्ट कर दो, ताकि डिफरेंशिएट करते वक्त अपने पास एक ही वेरिएबल रहे, ज्यादा नहीं। ठीक है, Yes, sir. यस, इसको नोट कर लो बेटे। सर हो गया। वे बेटे नोट कर लिया। यस सर। ठीक है, चलो आप समझ में एक बार बताओ मुझे। Rectangles are right in a semicircle of radius r dot find the rectangle with maximum area। ठीक है, तो मैं आपको वैसे एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी आप कर लेना इसको। ठीक है भाई, इसने क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का मतलब आपको पता ही है, आधा सर्कल बना लो ऐसे, हाँ। तो हमने क्या कर दिया, इसे आधा सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल ए से लेके बी तक। तो इस ए से लेके बी तक के बीच में, मतलब ए से लेके बी के बीच में, मतलब इस सेमी सर्कल के अंदर, वो बोल रहा है कि कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, कुछ रेक्टेंगल्स बने। तो रेक्टेंगल्स ऐसे बन सकते हैं, मान लो एक ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, एक ये भी तो रेक्टेंगल बन सकता है, हाँ है ना, एक ये भी तो रेक्टेंगल बन सकता है। बात समझ में आ रही है, Yes, sir. हाँ है ना, समझ आ रहा है यस बेटे। सर। तो ऐसे ही सेमी सर्कल के अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, बनाने के लिए, ठीक है, काफी सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। तो उसने बोल रखा है कि उन सारे रेक्टेंगल्स में आप मुझे वो रेक्टेंगल बताओ जिसका एरिया मैक्सिमम है, मतलब वो एरिया पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम एरिया क्या होगा उस रेक्टेंगल का, ये पूछ रहा है वो। बात समझ में आई, यस सर। ठीक है, चलो बताओ फिर, सोचो थोड़ा, ट्राई करो, बताओ फिर, मुझे पूरा नहीं हो रहा, नहीं तो मैं बताता हूँ। बेटा हुआ, नो सर। चलो कोई नहीं, बता देता हूँ। देखो एक काम करते हैं अपन, इसमें वो रेक्टेंगल के लिए बोला ना, तो हम एक रेक्टेंगल
मान के चल रहे हैं कि भाई ये वाला एक रेक्टेंगल है तो उसका एरिया माइनस है, हमने ये रेक्टेंगल, ठीक है बेटे। एक यहाँ पे ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है बेटे, हाँ है ना, करेक्ट। तो अपने को क्या करना है, पैरामीटर इन्वॉल्व करवाना है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पर बेटे, क्या कि जैसे ये सेंटर ओ है ना, क्या है बेटे, ये सेंटर ओ है। अब इसमें मान लो जैसे अपने को कोई एक पैरामीटर इन्वॉल्व कराना है, तो पैरामीटर कौन सा इन्वॉल्व करवा सकते हैं इसमें अपन, देखो अपन ये कर सकते हैं कि भाई एक काम करते हैं, इसको पहले हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ ये जो सेंटर है, ये सेंटर है ना, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये भी रेडियस ही रहेगा, ये चेंज होगा क्या, नो सर। ये आर है, ये भी आर है, तो ये जो रेडियस आर है ना, अब मुझे क्या करना है, पैरामीटर इन्वॉल्व करना है। भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है, एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो अगर अपने Yes, पास sir. लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा तो हम एरिया निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं ना, इसको अभी के लिए मैं थीटा मान लेता हूँ। भाई ये जो रेडियस है ये कुछ थीटा एंगल बना रही है इसके साथ, ओबी के साथ, आया ना। तो एक बात बताओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बेटे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अच्छा मैंने क्या किया है, थीटा एक पैरामीटर, एक वेरिएबल लेट किया है, ठीक है, तो मैं सब कुछ थीटा में ही करूंगा। तो ये थीटा है, ये आर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सर आर cos थीटा। आर cos थीटा, शाबाश। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर sin थीटा। आर साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये वाला जो रेक्टेंगल है ये मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंटर ओ है, ठीक है। ये लेंथ जो है बेटे, ये वाला लेंथ, ये है आर cos थीटा, ये वाला लेंथ है आर साइन, ये जो है ये ब्रेथ, ये आर साइन थीटा है। तो ये आर cos थीटा है, तो ये भी कितना होगा, आर cos थीटा होगा, यस सर। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल लेंथ कितना हो गया, ए से लेके बी तक, मतलब इस रेक्टेंगल का 2r cos theta. 2r cos थीटा हो गया, Yes, sir. हाँ है ना। तो भाई लेंथ कितना आ गया अपने पास, 2r cos थीटा, ब्रेथ कितना आ गया, आर साइन थीटा। R sin theta. रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, 2r cos थीटा इंटू आर साइन थीटा। तो ये बन गया कितना, 2r स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब ये 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा ये हमने पढ़ा था, Sin यस सर। theta. क्या होता है, ये साइन टू थीटा होता है। तो यहाँ लिख यस दो, सर। a इक्वल टू आ रहा है आर स्क्वायर साइन टू थीटा, आया ना, Yes, sir. करेक्ट। अब बेटे एक बात बताओ, अपने को ये चाहिए ना कि जो a है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। फाइंड द रेक्टेंगल विद मैक्सिमम एरिया। तो यहाँ पे a जो है क्या है, ये एरिया की एरिया ही है, तो एरिया अपने को मैक्सिमम चाहिए। तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि पैरामीटर तो यही है कि आर तो कांस्टेंट है ना। उसने बोल रखा है ना कि रेडियस आर है, अगर गिवन है तो मतलब कांस्टेंट है, तो कुछ ना कुछ आर होगा, चेंज क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। भाई पैरामीटर क्या मतलब, क्या पैरामीटर का मतलब ये है कि जो चेंज हो रहा है। अब ये थीटा है, इस थीटा को मैं कम कर दूंगा तो दूसरा रेक्टेंगल बन जाएगा, थीटा को मैं बढ़ा दूंगा तो दूसरा रेक्टेंगल बन जाएगा, हाँ है ना, यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही मुझे अगर इस पूरे का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, हाँ है ना। अब साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बेटा, साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। अरे भूल गए क्या, साइन थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू Yes, sir. जब theta pi by 4 हो. बेटा, साइन थीटा Theta pi. हाँ Theta pi by 4. बताया, आया ना। यस सर। Yes, sir. मिनिमम इज -1, मैक्सिमम इज 1। साइन थीटा लो, साइन टू थीटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू कितना रहेगा, -1 से 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया तो a बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 1,
आर ए इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें पता है डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं डायरेक्ट निकाल दूं। बात समझ में आ गई? तो एरिया कितना आ रहा है? आर स्क्वायर। बात क्लियर होगी बेटे? Yes, sir. है ना? यहाँ पे लिख देना एरिया मैक्सिमम कितना है? आर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? अब समझ? Yes, sir. यस। तो बेटा मैं एक आध क्वेश्चन दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, इसको ट्राई करना, ठीक है? इससे तो हो जाएगा, ट्राई करना, ठीक है? ये नोट कर लिया ना बेटा? ये हो गया ना कि नोट करना है? हो हो गया। गया। हो गया ना? चलो तो आपको एक आध क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे एक ये क्वेश्चन है, achieved of area 40 meter square is used to make an 4.10 tank with square base. Find the dimensions of the base such that volume of this tank is maximum. ठीक है? एक तो ये हो गया होमवर्क करना है। ये ले लो। A wire of length 2 units is cut into 2 points which are ranked respectively to form a square of one side x units and a circle of radius r units. If the sum of the area of the square and the circle so forms is minimum. First option is x बराबर 2r. Second option is 2x बराबर r. Third option is 2x बराबर 5 plus 4 times r. Fourth option is 4 minus 5 x equal to 5r.
ठीक है बेटे, ये एडवांस का एक एडवांस में आएगा 2016। ठीक है बेटे, ये 2 क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना, फिर बताना अगर ना हो तो बेटे मैं बता दूंगा, ठीक है, बट ट्राई जरूर करना कि हो जाए। सर हो गया। हो गया, नोट कर लिया बेटे, खुशी Yes, नोट कर लिया, दिव्या Yes, sir. यस, ठीक है बेटे, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।